हाँ, हिंदी की क्लास में आज हम पीछे पढ़े गए सभी लेसन को एक छोटा सा रिवीजन करेंगे, जिसमें आपको पहले पढ़ा हुआ सब कुछ वापस से रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाए। और जिसका कोई काम अगर रह गया है तो फिर अब आप समझ लेना, अगर आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो। पार्ट 1 में हमने भाषा के बारे में जाना था कि मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम हमारी क्या है, आवाज़ है, जिसे हम बोली या भाषा कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, मौखिक जो मुंह से बोली जाती है, लिखित जो लिखकर बताई जाती है। बच्चों, लिखने के लिए सभी भाषाएं अपने कुछ चिन्ह निर्धारित करती हैं, जिसे हम कहते हैं लिपि। और अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, हमने ये पढ़ा था। और लिपि में निर्धारित वर्णों को सही क्रम में मिलाकर हमने सार्थक शब्दों को बनाना सीखा था, जो कि 2 प्रकार के थे, सार्थक और निरर्थक। सार्थक कौन से थे? जिनका कुछ अर्थ हमें समझ में आ रहा है, और निरर्थक जिसका कुछ भी अर्थ नहीं होता। ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था वर्णों के प्रकार, जिसमें स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन को हमें स्वर में मिलाना होता है, और उसे हम अकेले नहीं लिख सकते। यानी कि स्वर पूरा वर्ण है, जबकि व्यंजन आधा वर्ण है, जिसे हम हलंत लगाकर लिखते हैं। जैसे क व्यंजन है, क के नीचे हम ये तिरछी लाइन लगाते हैं, जिसे हम हलंत बोलते हैं, और इसे लगाने से ही यह व्यंजन समझ में आता है। स्वर को व्यंजन में मिलाकर हमने मात्राएं बनाना सीखा था, शब्द और वाक्य बनाने सीखे थे। ठीक है ना, मात्राओं को लगाकर हमने सार्थक शब्द बनाए, और अब सार्थक शब्द और सार्थक वाक्य आपको बनाने आ गए, तो उन्हें बनाने में आपको मज़ा आने लग गया। आया समझ में कुछ भी? तभी तो हमने अनुच्छेद लिखा, जिसमें छोटे छोटे सार्थक वाक्य बनाकर आपने लिखा। आज हम उन्हीं का अभ्यास करेंगे। मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन के तौर पर आपको यह काम दे रही हूँ। आपको सफाई से अपनी कॉपी में यह याद करके लिखना है। प्रश्न 1 में निम्न भाषाओं के सामने उनमें काम में आने वाली लिपियों का मेल करना है। जिसमें भाषा है हिंदी, संस्कृत, गुजराती की लिपि कौन सी है? देवनागरी। मराठी भाषा, नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। ठीक है। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। प्रश्न 2 में आपको वर्णों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाना है। जैसे उ स्वर है, उ को लिखेंगे प प्लस अ प, व प्लस अ व, न प्लस अ न, उपवन। ठीक है। इसी तरह से इन शब्दों को वर्णों को मिलाकर आपको एक शब्द बनाना है। अब अगले क्वेश्चन में प्रश्न 3 में आपको शब्द दिया गया है, उसमें से आपको स्वर और व्यंजन को मिलाकर अलग अलग करके लिखना है इन ध्वनियों को। ठीक है, इन्हें ध्वनि बोलते हैं, यानी कि आवाज़। जैसे शब्द दे रखा है पंखा, ताजमहल, इनको आपको अलग अलग करके लिखना है, जैसा हमने पीछे सीखा था। इन वर्णों में आपको मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बनाने हैं इस प्रश्न में। ठीक है। प्रश्न 5 में आपको क्रम से वर्णों को जमा कर सार्थक शब्द बनाना है। ठीक है। सार्थक और निरर्थक शब्द छांटकर, ये निरर्थक शब्द है क और आ, निरर्थक शब्द को अलग लिखेंगे, सार्थक शब्द को अलग लिखेंगे। जैसे ये है रोटी। ठीक है। रोटी में रोटी सही शब्द है तो सही लिखेंगे। ये निरर्थक शब्द है, निरर्थक शब्द को फिर हम सार्थक कैसे करेंगे? इसको क्रम से जमाएंगे, आँख। इस तरह से आप सार्थक और निरर्थक शब्दों को अलग करेंगे, फिर निरर्थक शब्द को वापस से सार्थक बनाएंगे। ठीक है। जैसे ये है श ल क, कलश। ठीक है। उसके बाद एक अंतिम क्वेश्चन है कि आप मेरा प्रिय मित्र पर एक अनुच्छेद लिखेंगे 10 लाइन का। यदि आपको पढ़ाए गए पाठ में से कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ काम रह गया है, तो यूट्यूब पर जाकर हिंदी एंड संस्कृत चैनल इस नाम से आप उसको क्लिक करेंगे तो वीडियो देखकर अपना कार्य पूरा करेंगे। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। काम सफाई से करना है और उसे याद भी करना है। बच्चों, घर पर रहकर आपको पढ़ाई भी करनी है और बताए गए ज़रूरी नियमों का पालन भी करना है, जिससे आप घर में सुरक्षित रहें। धन्यवाद।